कथाएं टीवी। दिसंबर का महीना था। गांव मनोहरपुर में ठंड का कहर पड़ चुका था। सुबह का कोहरा इतना गहरा था कि 4 कदम दूर खड़ा आदमी भी नहीं दिख रहा था। गांव के अमीर घरों में हीटर चल रहे थे, लेकिन गरीबों के लिए ठंड किसी मुसीबत से कम नहीं थी। मंगल की झोपड़ी में ठंड और सन्नाटा था। परी बिटिया, रजाई अच्छे से ओढ़ ले। बाहर बहुत तेज ठंडी हवाई चल रही है, तू बीमार हो जाएगी। पिताजी, बहुत ठंड लग रही है, आग नहीं जलाओगी क्या? परी बिटिया, खेत में रखी लकड़ियाँ गीली हो गई है। सुनो जी, मैंने थोड़ा भूसा बचा रखा है, उससे आग जला लेते हैं, ठंड से थोड़ी राहत तो मिलेगी। अरे नहीं नहीं परी की माँ, वह भूसा तो बेलों के लिए है। अगर हम भूसा काम में ले लेंगे तो बेलों का फिर क्या होगा। झोपड़ी के बाहर बर्फीली हवाएं तेज चलती रही। खिड़की व दीवारों के बीच से हवा झोपड़ी के अंदर घुसती रही। गांव के अमीर सेठ के यहाँ जश्न था। उसके बेटे का जन्मदिन था। चारों ओर रोशनी, ढोलक और पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। किस्मत वालों के घर तो ठंड में भी गर्मी होती है। हम गरीबों के हिस्से तो बस धुआं, ठिठुरन और भूख ही आई है। मंगल ने आसमान की तरफ देखा। धुंध के बीच कहीं चांद दिखाई दे रहा था। उसे लगा कहीं भगवान भी ठंड में सिमट गए हो, और वह सोचता रहा, क्या इस ठंड में हमारी किस्मत भी जम जाएगी। रात भर की ठंड ने हर चीज को जमा दिया था। सुबह होते ही सूरज की किरणें तो दिखी, पर उसमें राहत नहीं थी। अरे ओ परी की माँ, जरा मेरे सर्दी वाले कपड़े तो निकालना, मुझे खेत जाना है। ओ जी, अभी मत जाओ, जरा धूप निकलने दो, फिर जाना। अरे धूप का क्या भरोसा, खेत को तो देखना ही पड़ेगा ना। ओ मंगल, इतने सवेरे सवेरे कहाँ चला जा रहा है? खेत की ओर चाचा, फसल देखनी है, रात को पाला पड़ा था। अरे मंगल, ठंड बड़ी कड़क है, ध्यान रखना ठंड में सीना जम ना जाए। डरती तो ठंड भी होगी चाचा, हम जैसे लोगों से जो रोज अपने पेट के लिए लड़ते हैं। खेत पर पहुंचते ही मंगल के कदम थम गए। ठंड से फसल जम गई थी। हे भगवान, इस ठंड से फसल मर गई तो मेरा घर कैसे चलेगा। बेटा, इस साल तो हम गरीबों की किस्मत ही खराब है। इस साल बारिश भी ज़्यादा नहीं हुई, और अब ये ठंड। दोनों ने खेत के पास बैठकर थोड़ा गुड़ और चना खाया। ठंड अब और भी तेज होती जा रही थी, पर गांव वालों में थोड़ी उम्मीद थी कि कल शायद कुछ अच्छा होगा। अगर सेठ कुछ अनाज उधार दे देता तो कुछ दिन निकल जाते, पर वह तो ब्याज सुनकर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। हिम्मत मत हार बेटा, गरीब की ठंड दोहरी होती है, पर सूरज हर बार उगता है, बस थोड़ा समय लगता है। मंगल ने ऊपर आसमान को देखा और बोला, कभी तो निकलेगा ही। दिन ढलते ढलते ठंडी हवाएं तेज हो गई, मानो जैसे सूरज ठंड के आगे हार मान गया हो। गांव मनोहरपुर की गलियां फिर से वीरान हो गई। लोग अपने अपने घर में हीटर और आग जलाकर बैठे थे, मगर मंगल की झोपड़ी में लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं था। जरा देखिए जी, चूल्हे में कुछ भी नहीं बचा, ना ही लकड़ी ना ही भूसा। ये ठंड तो जान ले लेगी। कल जब खेत की तरफ गया था, वहाँ भी कोई सूखी लकड़ी नहीं थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ी देर और मैं कुछ करूँगी। मंगल के घर में थोड़े चावल और एक कटोरी दाल ही बचा था। सुनिए जी, थोड़ा चावल और दाल है, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। हाँ बना दो परी की माँ, बच्ची को कुछ गरम मिल जाएगा तो राहत मिलेगी। हमारा क्या है, हम तो पानी पीकर भी रह लेंगे। आप भी थोड़ा कुछ खा लेना। नहीं परी की माँ, बच्ची की भूख पहले है। मंगल की पत्नी ने थोड़े से पानी में दाल चावल उबालने को रख दिए। जब खिचड़ी बन गई तब मंगल की पत्नी ने थोड़ी सी खिचड़ी डाली और परी को दे दी। परी ने पल भर में खिचड़ी खा ली।
थोड़ा बचा है, अब आप भी खा लो। नहीं परी की माँ, पहले परी को खा लेने दो। उस रात उन दोनों को नींद नहीं आई। चूल्हे की आग ठंडी पड़ गई और हवाएं तेज हो गई। मंगल और मंगल की पत्नी ने बेटी को अच्छे से रजाई में लपटा और दोनों पूरी रात बैठे रहे। ए भगवान, ये ठंड कब जाएगी और कब हमारे घर में भी गर्मी आएगी। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में गर्मी नहीं थी, बस धुंध ही धुंध। गांव मनोहरपुर की गलियों में सन्नाटा था, जैसे ठंड ने पूरे गांव को जमा दिया हो। सुनिए जी, अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, कुछ इंतजाम करना होगा। कहाँ जाऊं परी की माँ, बाजार दूर है, रास्ते बर्फ से ढके पड़े हैं, किसानों और खेत में बर्फ जमी है, काम ठप पड़ा है, फिर भी मैं कुछ तो करूँगा। मैं जंगल जाऊँगा, गांव के लिए लकड़ियाँ लाऊंगा। इतनी ठंड में नहीं जी, आप मत जाइए, जंगल बहुत दूर है। अगर इस बात से मैं डर गया तो अपना और गांव का क्या होगा। सावधानी से जाइएगा। तुम बस चूल्हा संभालना, मैं लौटूंगा तो आग और उम्मीद दोनों लाऊंगा। जंगल का रास्ता बहुत लंबा था, हर कदम पर बर्फ, ठंडी हवा, कांटे थे, पर मंगल की आंखों में डर नहीं, सिर्फ गांव की तस्वीर थी। उसने पेड़ से लकड़ियां काटी, लकड़ियों का गट्ठर सर पे रखकर चल दिया। कब लौटेंगे तुम्हारे पिताजी? माँ, पिताजी तो हीरो हैं, वह तो जरूर लौटेंगे। जब दोपहर के बाद मंगल लौट के आया था तो वह बहुत सारी लकड़ियां लाया था। देखो परी की माँ, मैं लकड़ियाँ ले आया। उस शाम पूरे गांव में मंगल की लाई हुई लकड़ियों से गर्मी फैली। मंगल का छोटा सा साहस गांव के घर घर में उम्मीद की आग बन गया। मंगल के चेहरे पर सुकून था। सुनिए जी, आपकी लाई लकड़ियों ने तो पूरा घर रोशन कर दिया। परी की माँ, ये आग मेरी नहीं, पूरे गांव की है। माँ देखो, मेरी उंगलियां गर्म हो गई। तेरे गांव के और लोग भी हाथ सेकने आ गए। अरे वाह मंगल, तूने तो कमाल ही कर दिया। मैंने तो बस हिम्मत की है, अगर सब साथ मिले रहेंगे तो गांव में कोई ठंड से नहीं मरेगा। सुनो जी, अब लगता है ठंड भी हार मान जाएगी। हाँ, जब सब एक साथ हो तो कोई ठंड और हवा ज़्यादा देर नहीं टिकती है। माँ देखो, आज तो धूप निकली है। सूरज की यही किरण तो जीवन है परी की माँ। अरे भाई, मंगल की हिम्मत ने तो गांव की किस्मत ही बदल दी। सही कहा चाचा, पहले डरते थे, अब उसके किस्से सुनाते हैं। अब एक गरीब किसान नहीं रहा था, वह पूरे गांव के लिए एक हिम्मत की मिसाल बन गया था। देखिए जी, आपकी हिम्मत से पूरा गांव मुस्कुरा रहा है। परी की माँ, मैंने अकेले ने खुद कुछ नहीं किया। कभी कभी ठंड जैसी मुसीबत लोगों को एक कर देती है। जब लोग एक साथ हो तो कोई ठंड और कोई तूफान टिक नहीं सकता। हाँ पिताजी, ठंड तो भाग गई, अब हमारी झोपड़ी में गर्मी ही गर्मी है। देखो बेटी, सूरज हर दिन लौटता है, बस हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। गांव में इतने दिनों बाद पहली बार सन्नाटा नहीं था। हर चेहरे पे मुस्कान थी, हर घर से धुआं उठ रहा था। ठंड जैसे अब हार मान चुकी थी और इस तरह एक गरीब किसान के साहस ने पूरे गांव को ठंड से ही नहीं बल्कि डर से भी आज़ाद कर दिया था। सर्दी अब कम हो चुकी थी, सब पहले जैसा हो गया था। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।